कहाँ कि पूछ सकें बागवां से हम, जुर्रत कहाँ कि पूछ सकें बागवां से हम, किस जुर्म में निकाले गए गुलिस्तां से हम। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज संडे है और आज मुझे एक जगह जाना है, रावत नगर नंबर 3। वहाँ पर एक सज्जन मुझे मिले थे 2-3 दिन पहले। वो कुछ अपनी समस्या बता रहे थे, तो आज का हमारा ब्लॉग उसी समस्या पर होने वाला है। तो मैं अब हो जाता हूँ फटाफट तैयार और उसके बाद हम सीधे मिलेंगे रावत नगर नंबर 3। तो दगड़ियों, मैं आ गया हूँ रावत नगर नंबर 3 गप्ते में, और इधर सामने उनका घर है जिन्होंने अपनी समस्या बताई थी। तो अब चलते हैं उनके घर को। ये उस व्यक्ति का घर जिसको कुछ समस्या थी। तो क्या समस्या है उनकी, उन्हीं के पास चल के बातचीत करते हैं। तो दगड़ियों, हम पहुंच चुके हैं उस घर पे जहां पे जिन्होंने बताई थी समस्या है, और ये हैं वो सज्जन बुजुर्ग जो बता रहे थे कुछ समस्या है उनकी। नमस्कार हो महाराज, और सब ठीक ठाक हैं? तो दगड़ियों, ये हैं वो वृद्ध दंपति जिनकी समस्या थी, और मैं बैठा हूँ आज इनके घर पे। ये दोनों पति पत्नी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हीरा सिंह। जरा जोर से बोलिए। हीरा सिंह। तो ये आपके पत्नी हैं और ये आपका घर है। तो ये बताइए कि आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? दोनों हैं। आपके बच्चे मर गए आपके? कितने बच्चे थे? 2-3 बच्चे थे। 3 लड़के थे। 3 लड़के थे, उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? ये तो पंथन नगर हुआ। हाँ। और ये यहाँ जेसीबी से हुआ। जेसीबी से? हाँ। अच्छा, तो इन सब घटनाओं के बाद कोई मुआवजा वगैरह मिला आपको? मिला, वो जेसीबी का थोड़ा बहुत वो मिला बस। अच्छा, और पन्नगर वाले का? कुछ नहीं। तो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है? हाँ, वो तो मिलती है। तो हीरा सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी मुख्य समस्या क्या थी? लैट्रिन सीट का क्या हुआ? उसका पहले दिया, उसके बाद वो पैसा लगा, घर से कहा, घर से पैसा लगाया, उसके बाद पैसा ही नहीं मिला। कहाँ गया? किसने कहा आपको पहले आप पैसा लगाइए और उसके बाद जो है आपको पैसा मिलेगा? उसने कहा मेरे से। वो क्या कहते हैं, वो स्मिता ने उधर। विधायक का इलेक्शन भी लड़ा था? हाँ। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि आप अपनी जेब से पैसा लगाइए, उसके बाद आपको लैट्रिन का पैसा वापस मिल जाएगा। आ जाएगा पैसा। कितने साल पहले की बात है ये? 4 साल होने जा रहे हैं। 4 साल हो गए। आपकी लैट्रिन बन गई? बन गई बनने में। अच्छा, और उसके बाद जो है आपको पैसा नहीं मिला? नहीं। तो कहाँ गया, क्या गया पता नहीं, किसने खाया, कहाँ गया। अच्छा, तो मैं देखना वहाँ तक गया, हल्द्वानी तक गया, वहाँ कुछ नहीं था। हल्द्वानी कहाँ गए थे? हल्द्वानी भी गया, विधायक के वहाँ भी गया। कौन से विधायक जी के यहाँ गए थे? वो दुर्गापाल गया। दुर्गापाल जी के पास? दुमका के वहाँ। अच्छा, दुमका, नवीन दुमका जी के पास। वहाँ गया। तो नवीन दुमका जी ने क्या कहा? उसने कहा कहाँ आ गए होंगे पैसे, कब कहाँ गए, मैंने तो भेज दिया, बोला पता नहीं। मतलब उनका कहना यह है कि विधायक निधि से आपका जो लैट्रिन बनी थी उसका पैसा भेज दिया गया, लेकिन आपके पास नहीं आया। नहीं आया मेरे पास। कहाँ गया, क्या गया? तो जरा दिखाएंगे मुझे कहाँ पर है वो आपका शौचालय बना हुआ? पीछे। इस ओर भी देखा है, उस ओर भी देखेंगे, इस ओर भी देखा है, उस ओर भी देखेंगे, हर हाल में तूफान का जोर भी देखेंगे, हर हाल में तूफान का जोर भी देखेंगे। बस साथ निभाया है, बस साथ निभाया है अपना तो अंधेरों ने, भूले से अगर आई तो भोर भी देखेंगे, आई तो भोर भी देखेंगे। दरवाजा ही नहीं लगा गया मैंने, पैसा ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, दरवाजा तो
तो ये है वो शौचालय जो कि आपके कथनानुसार विधायक निधि से बनाया गया था, लेकिन इसका पैसा नहीं मिला। और ये यहाँ पे ये क्या है? अच्छा, क्या था इसमें लिखा हुआ? इसमें लिखा था, उन्होंने आए वहाँ से देखा, दोनों तरफ लिखा, वो पहले लिखा। हाँ। उसके बाद वो बोला ये गड़बड़ हो गया देखने में। हाँ। फिर दूसरा लिखा। हाँ। फिर उसके बाद पता नहीं, पैसा तो नहीं। क्या लिखा था इसमें? वही लिखा होगा पैसों के वो है बस। यही कि मतलब लाभार्थी का नाम और विधायक का नाम। हाँ। और किस निधि से और कितना पैसा आया है, ये सब बोर्ड लगा हुआ था। हाँ। तो उसके बाद ये आपने मिटा दिया? क्या करता था, खाली बदनामी दौड़। अच्छा, तो ये स्वाभाविक भी था, अगर आपको पैसा नहीं मिला तो व्यर्थ में इन विधायकों का, नेताओं का नाम लिखने से कोई फायदा तो था नहीं। मेरे से पैसा मिल गया, पैसा मिला है, इसमें पैसा मिला है करके मैंने मिटा दिया। क्यों रखता उसको? धूप में कितनी तपन है, धूप में कितनी तपन है, दीपक में कितनी जलन है, ये बताएगा वही जिसकी जिंदगी हवन है, जिसकी जिंदगी हवन। तो साथियों, आप देख रहे हैं, ये थे वो बुजुर्ग हीरा सिंह जी जिनकी ये समस्या थी। इनका कहना ये है कि इनका शौचालय जो बना था वो विधायक निधि से बना था, और यहाँ पे माननीय विधायक जी का और नाम भी लिखा हुआ था, और यहाँ पे वो किस मद से, किस योजना के तहत ये आया है, ये भी बना हुआ था। लेकिन पैसा इनसे खर्च करवाया गया, इस गरीब आदमी की जेब से पैसा खर्च हुआ। तो ये शौचालय का, इनका कहना ये है कि ये शौचालय का पैसा भी यहाँ के स्थानीय नेता खा गए हैं, यानी कि वो शौचालय इनका खा गए, यानी इनकी लैट्रिन खा गए वो। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश में, जहाँ एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात हो रही है और खुले में शौच के खिलाफ जो है पूरे देश में काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अभियान में लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये एक आध घटनाएं नहीं हैं, ये पूरे देश में कमोबेश अगर सर्च किया जाए तो ऐसी हजारों लाखों की घटनाएं होंगी। तो ऐसे बहुत से केस होंगे, अगर सही ढंग से छानबीन की जाए तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बड़े अफसोस की बात है कि राम राज का नारा देने वाली भाजपा सरकार में एक गरीब आदमी का लैट्रिन का पैसा खा लिया या लैट्रिन खा ली, बात एक ही है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो इस गरीब आदमी का पैसा लौटाया जाए, मेरा ये कहना है। तो दगड़ियों, देख लिया आपने कि ये परिवार जिनके कोई कमाने वाला भी नहीं है, इनके 3 जवान बेटों की मृत्यु हो चुकी है। अब ये घर में सिर्फ 2 पति पत्नी बचे हुए हैं, और इनकी मदद करने के बजाय, इनकी मदद को हाथ बढ़ाने के बजाय इस गरीब आदमी से पैसा खाया गया। इससे बड़ी शर्म की और क्या बात होगी। और जिन्होंने आश्वासन दिया था वो एक बार यहाँ विधायक का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो नियत और नियति दोनों में कितना फ़र्क है, और दोनों ही कितनी विरोधाभासी बातें हैं कि एक तरफ आप समाज सेवा की बात करते हैं और विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं समाज की सेवा करने के नाम पर, और इस गरीब आदमी का पैसा आप खा चुके हैं। धिक्कार है ऐसी सोच पर, और धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर, और धिक्कार है ऐसे शासन प्रशासन। साथियों, ये परिवार है, आप देख रहे हैं। इस परिवार में सिर्फ 2 बुजुर्ग हैं। तो आपका घर कैसे चलता है? आपके पास कोई और साधन है आय का? क्या साधन है, यही चलाता हूँ, क्या करें, कुछ साधन नहीं है। एक वृद्धावस्था पेंशन पर ही आप डिपेंड हैं? वही खेला, उसी में खाता हूँ मैं, उसी से हो गया तो ये हुआ तो क्या खाना। तो साथियों, आज की ये समस्या थी इनकी, हीरा सिंह जी की, जिसको कवरेज के लिए मैं यहाँ पे आया था, और आपको दिखाया मैंने इस गरीब परिवार का हाल। और इस गरीब परिवार से भी लोग पैसा खा गए, ये कितनी अफसोसनाक बात है। तो इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी कर दें अधिक से अधिक, ताकि इस गरीब को न्याय मिल सके और इनको इनका पैसा मिल सके। तरीके और भी हैं कौम की खिदमत के लिए। क्यों परेशान हो हम गरीबों पर हुकूमत के लिए। दगड़ियों, ये हमारे समाज में कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
ये मानवीय गुण है, मानव की एक सोच है जो सदियों से चली आ रही है। और अफसोस तो इस बात का होता है कि जब हम उस पुराने समाज की कल्पना करते हैं तो लोग कहते हैं कि पुराने समाज में लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, गंवार थे। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज में बड़ा बड़ा पद धारण करने की इच्छा, नेता बनने की इच्छा, और काम इतने गिरे हुए, आखिर इसके विरोध में किसी को तो उठ खड़ा होना होगा। कोई उठेगा? सभी चुप्पी साधे हुए हैं, और यही चुप्पी ऐसे लोगों को मनमानी करने की पूरी आजादी देती है। आखिर इस जुल्म के खिलाफ हम कब तक नहीं उठेंगे? क्यों चुप बैठे हम? किसी को तो पहल करनी होगी। इसलिए विशेष रूप से मैं आजकल के नौजवानों से आग्रह करना चाहूँगा, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ और इस तरह की जो समाज में घिनौनी हरकतें हो रही हैं, इसके खिलाफ एकजुट हो जाएं और उठ खड़े हों, ताकि समाज में कुछ तो बदलाव आए। तो साथियों, ये जो बुजुर्ग दंपत्ति हैं जिनका मैंने अभी आपको वीडियो दिखाया, उनके साथ बातचीत की, ये वीडियो समाज के लिए एक आईना है। आईने का वो घिनौना पहलू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आज आपको मेरा यह ब्लॉग अवश्य पसंद आया होगा। साथियों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ही टाइम निकाल के, अपने बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, व्यक्तिगत निजी परेशानियाँ हैं, जिनके साथ जूझते हुए मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सच दिखा रहा हूँ। और जानता हूँ कि सच देखना लोग पसंद नहीं करते, और सच बोलने वाले से तो सख्त नफरत है। लेकिन इसके बावजूद मैं पुनः आपसे एक विनती करता हूँ कि यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार, पैलाक।